आज के मुख्य समाचार। देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी शिल्पा। शिमला सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन। कूड़े में मिला 5 माह का नवजात बच्चा। शिमला में वोकेशनल शिक्षकों का धरना जारी। कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों ने किया भजन कीर्तन। रेस मैदान पर आर्ट एंड क्राफ्ट की लगाई गई प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। इंग्लैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी खिलाड़ी शिल्पा भारद्वाज का घर लौटने पर उनके गांव बलह में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें पलकों पर बैठाया और उनके उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। शिल्पा के स्वागत के लिए नेरचौक से उनके घर तक खुली जीप में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस रैली में बलह के विधायक इंदर सिंह गांधी और मंडी नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए और शिल्पा को बधाई दी गई। शिल्पा के सम्मान में दोंदी वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नगर निगम मंडी ने उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर शिल्पा के परिवार में खुशी का माहौल है और उनकी मां चंपा देवी की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे घर में शिल्पा जैसी बेटी पैदा हुई है। शिल्पा के पिता जगदीश कुमार गांव में नाई की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां चंपा देवी कपड़ों की सिलाई का काम करती है। शिल्पा की सफलता ने उनके परिवार और पूरे गांव को गर्व महसूस करवाया है। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि कठिन मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना साकार हो सकता है। शिल्पा भारद्वाज की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। लोगों ने बलह पहुंचने पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। नेरचौक से उनके घर चक्कर तक खुली जीप में रैली निकाली गई। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 57-34 से मात देकर खिताब जीता। शिमला सचिवालय के पास दृष्टिहीन संघ द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे और वर्तमान में उनका इलाज आईजीएमसी शिमला में चल रहा है। आज घायल सदस्य की धर्मपत्नी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान हुई लापरवाही के कारण मेरे पति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी जांच की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जिस समर्थन और सुरक्षा की उम्मीद थी वह नहीं मिली। अब हम सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। धरना प्रदर्शन के आयोजकों ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि दृष्टिहीन समुदाय के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी मैम, मेरा नाम सुरेखा है और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। जी मैम, धरने में उस दिन खैर मैं तो नहीं थी, लेकिन वो हमेशा हाजिर होते हैं। वो 2017 से संघर्ष कर रहे हैं मैम, और वहाँ पे जब वो धरने पे थे तो उनको पुलिस वालों ने एक ने जानबूझ के धक्का दे दिया मैम। वो बहुत ज़्यादा घायल थे मैम, क्योंकि उनको पिछली रैली में एक पुलिस वालों ने मैम धमकी भी दी थी, कहते कि तू अकेले में मिली हो, कहते शरेआम धमकी दी थी मैम उनको। नहीं मैम, क्योंकि जब हमारा धरना चलता है, जब हमारी यहाँ पे स्ट्राइक होती है, क्योंकि हमारा नोटिस लगता है 3-4 दिन पहले लग जाता है। अगर हमारा नोटिस लगता है तो पुलिस प्रशासन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे ध्यान दे, क्योंकि वो देख सकते हैं। इसलिए उनकी जानकारी के लिए हमने पहले ही नोटिस लगाया होता है कि हमारी रैली हो रही है, तो उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए कि जहाँ से गिरने की संभावना हो, चोट की संभावना हो। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार तो है, लेकिन उनके जो वहाँ पे रवैया है थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा मैम, क्योंकि मैं परसों नाइट को यहाँ पे पहुँची थी, तो कल मैं गई थी हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे पुलिस वाले और डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम इनकी यहाँ पे देखभाल करो, जबकि वहाँ पे पुलिस वालों की सरकार ने ड्यूटी लगाई है। तो मुझे बोल रहे थे कि आपको यहाँ पे देखभाल करनी होगी, आपको यहाँ पे रहना होगा। मैंने कहा अगर आप मुझे रखोगे, मैं अपना मरीज को जहाँ हमारा धरना चला है मैं वहाँ उनको उठा के वहाँ पे रख दूंगी मैं।
बरोटीवाला के कुंजा हल के एक कूड़े के ढेर से करीब 5 माह का भ्रूण बैग के अंदर मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह घटना तब सामने आई जब कुत्ते बार बार एक ही बैग के पास इकट्ठा हो रहे थे। एक कारोबारी ने मौके पर जाकर बैग के अंदर भ्रूण पाया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। एसपी विनोद धीमान ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाने के बाद डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि यदि कोई संदेह हो तो उसकी पहचान की जा सके। पुलिस के अनुसार कुंजा हल में लगभग 400 कमरे हैं, जहां कामगार किराए पर रहते हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि भ्रूण किसने फेंका। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना पेश आ रही है। पिछले साल ट्रक यूनियन कार्यालय के पास भी एक नवजात बच्ची के शव को कूड़े में फेंका गया था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। इसके अलावा संडोली में भी एक नवजात बच्चे को गेट के सामने छोड़ा गया था, जिसे मकान मालिक ने रोते हुए सुना और पुलिस को इसकी सूचना बताई थी। पुलिस इस मामले की गहराई के साथ जांच कर रही है और शीघ्र ही आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भ्रूण किसने फेंका, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीबीएन में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले कुछ दिनों से वोकेशनल शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये शिक्षक आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कार्यरत है और उनकी सेवा शर्तों, वेतन भुगतान में देरी और अन्य समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों के माध्यम से उनकी सेवाओं का शोषण हो रहा है और उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन कंपनियों को बाहर करके उन्हें सीधा शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। धरने के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी किया है। इस दौरान महिला शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें आई है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे 1 अप्रैल से कक्षाओं का बहिष्कार करने के लिए भी तैयार है। मंत्री महोदय के समक्ष रखी गई, लेकिन उसके पश्चात जब ये हाल ही में हमारी 2 दिन पहले उनके साथ बैठक हुई, 29 तारीख को हमारी बैठक 2.5 घंटे उनके साथ चली, लेकिन उसमें जो है कुछ अधिकारी जो है वो कुछ आनाकानी करते हैं, हमें जो है वो लगे उसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पे वो बात नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोग जो चाह रहे थे कि कंपनियों का, हमारा मेन मुद्दा कंपनियों को बाहर करने का था, क्योंकि आज की तारीख में, आज जो है 31 तारीख है और 31 तारीख को कंपनियों का MOU जो है व्यावसायिक शिक्षकों के साथ पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम कल से जो है वो ज्वाइन करें, तो हम जो है वो सरकार, जो भी MOU होना है वो सरकार जो है वो व्यावसायिक शिक्षकों के साथ करें, 2 पक्षों में ये बात हो, लेकिन हम जो है किसी भी तरीके से कंपनीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। इसी वजह से हमें जो है वो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बात पर जो है वो हमारी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार की इस पर कोई स्पष्टता हमें नज़र नहीं आई, अधिकारियों की कोई स्पष्टता नज़र नहीं आई। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं इस बारे में तो वही लोग अच्छे से बता सकते हैं। इसका हमारे साथ तो कोई इशू नहीं है, हमें तो कंपनीज अभी तक जो है सैलरीज दे रही हैं। कुछ एक कंपनीज हैं जैसे ICSS जैसे कंपनीज हैं जो वक्त वक्त पर सरकार की जो एक तय सीमा है, सरकार जिसमें जो है एक तय सीमा जो तय की गई है कि 10 तारीख से पहले व्यावसायिक शिक्षकों को सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें तो ये कंपनियां हमेशा विफल होती हैं। कभी वो सैलरीज जो हैं वो 12 तारीख को मिल रही हैं, कभी 15 तारीख को मिल रही हैं। हम इनके कोऑर्डिनेटर से संपर्क साधते हैं, वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हमारे आर्मी के जो हैं वो लोग लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं, उनका मान सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, और वो लोग जो हैं वो सैलरी के लिए जो है वो एक कंपनीज के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हैं। ये कहीं ना कहीं दुखद विषय है। वो लोग आर्मी में जॉब करके आए हैं, वो लोगों ने आर्मी में सेवाएं दी हैं, देश सेवा की है, उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और उन्हीं आर्मी के जो एक्स-पर्सन, आर्मी के जो लोग हैं, उन लोगों को भी सैलरीज कंपनी से मांगनी पड़ रही हैं। हम कंपनीज को किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का हर मन से धन्यवाद किया गया है, चाहे बात सैलरीज की हो, छुट्टियों की हो। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। व्यावसायिक शिक्षक इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सरकार का धन्यवाद करता है, हर मन से हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम इस कंपनी रूपी ये जो बीच में एक चक्रव्यूह रचा गया है, ये इस राक्षस को हम खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान सरकार को है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि 14% जो कंपनीज को दे रहे हैं उसके थ्रू आप वो सरकार अपने पास रखे और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू व्यावसायिक शिक्षकों को सैलरी दी जाए। हम सरकार की हर बात मानने को तैयार हैं। हम ट्रेजरी से सैलरी नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें आप PMFS से दे दो। PMFS एक पोर्टल है, उसके थ्रू हमें सैलरी रिलीज करें, जैसे स्कूलों में और फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं उसके थ्रू कर दे। कंपनीज को 8-9 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता क्या है?
देखिए, सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मैं ये सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि जहाँ कंपनीज, सारा कंपनीज जो दिल्ली की कंपनीज हैं, उन लोगों के प्रति सरकार जो है कहीं ना कहीं झुकाव नज़र आता है, कहीं ना कहीं जो है कंपनीज को रखने की बात नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 2174 व्यावसायिक शिक्षक जो इसी प्रदेश के हैं, जो इसी प्रदेश के वोटर हैं, जो इसी सरकार को बनाते हैं, उन लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। कहीं उनके अभी तक जो फैसले लिए गए हैं वो तो कहीं ना कहीं सकारात्मक थे, लेकिन जब कंपनियों की बात आती है तो उसमें कुछ सरकार असमंजस में दिखाई देती है। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इसके ऊपर जो है एक प्रॉपर डिसीजन लें। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर कालीबाड़ी मंदिर शिमला में भी भक्तों की भीड़ देखी गई। कालीबाड़ी मंदिर में आज भक्तों ने भव्य रूप से भजन कीर्तन किया और मंदिर परिसर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे मंदिर परिसर श्रद्धा और उत्साह से गूंज उठा। दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान काली के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रार्थना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें हर कोई भाग लेने के लिए उत्सुक दिखा। भक्तों के बीच भाईचारे और धार्मिक उत्साह का वातावरण रहा। मंदिर प्रबंधन ने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से पूजा में हिस्सा ले सके। आज नवरात्रि के जो दूसरा रूप है नवदुर्गा की, आज दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी रूप से इनके विधिवत रूप से ब्रह्मचारिणी जी की पूजा हो चुकी है। देखिए कि ये आए हुए जो सब भक्त का सैलाब लगे हुए हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से नगर में, प्रदेश में खुशहाली रहे, चैन अमन रहे। हमारा शांत हिमाचल का वातावरण हमेशा शांत रहे। हमें हमेशा ही कोशिश करना चाहिए। एक भारतवासी के साथ साथ एक हिमाचली होने के नाते हमारा प्रदेश में शांति, भाईचारा, अमन, चैन अमन बजाय रहे, यही चाहेंगे। और जो लोग जैसे मान लीजिए भक्त लोग आए हुए जो नहीं आ पाए, आप लोग के चैनल माध्यम से वो लोग दर्शन करें। नहीं उसमें से दर्शन करने से उनको भी सही श्रद्धा, सही भक्ति, माँ के आशीर्वाद विराजमान रहेगा। नहीं देखिए, ये इसका खंडन सिर्फ पंचांग जो बनाने वाले हैं इनका खंडन उसी तरह से होती है, लेकिन चौथा पांचवा नवरात्रि एक दिन है, लेकिन माँ के हमारे यहाँ पूजा चौथा पांचवा अलग अलग दिन से, कि हम की तिथि का वही मानते हैं कि सूर्योदय के बाद जो तिथि रहेगी हम उसकी मान्यता देते हैं। 5 तारीख को है। और जो महानवमी, महाअष्टमी, महानवमी जो है 5 तारीख, महाअष्टमी, महानवमी 6 तारीख को है। शिमला के ऐतिहासिक रेस मैदान पर आयोजित 2025 आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी में पालमपुर की प्रसिद्ध कलाकार सीमा ने अपने सूखे फूलों से बनाई गई पेंटिंग का प्रदर्शन किया। सीमा ने प्रदर्शनी के दौरान कहा, मैंने सूखे फूलों का उपयोग कर प्राकृतिक सौंदर्य को कला में बदलने की कोशिश की है। ये फूल न केवल प्रदूषण से बचने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें कला में बदलने से उनका जीवन भी लंबा हो जाता है। सूखे फूलों से पेंटिंग बनाना मेरे लिए एक कला के साथ साथ प्रकृति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। सीमा की पेंटिंग्स में सूखे फूलों का बारीकी से उपयोग किया गया था, जो अपनी अनूठी सुंदरता और रंगों के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि सूखे फूलों के प्रयोग से कला की नई दिशा प्राप्त हो रही है। मैं कांगड़ा पालमपुर से हूँ। 2022 से मैं ड्राई फ्लावर के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे MC टीम के द्वारा, नगर निगम टीम के द्वारा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और मेरा सर्कल ग्रुप भी है, लेडीज साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं ये नेचुरल फ्लावर से बनाई जाती हैं। ये कृष्ण की ड्रेस देख सकते हैं, ये सारी जैस्मिन के फ्लावर से और रोज से बनाई गई है। और इसके अलावा हम अरोमा कैंडल्स जो फ्लावर से डेकोरेट होती है, पेपर वेट, रेजिन के प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो डे बाई डे इन चीज़ों की मांग बढ़ती जा रही है। लोग एक गिफ्ट के तौर में, एक सजावट के तौर में इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। मैं बुके वगैरह भी बनाती हूँ। फिर मेरे पास एक, जहाँ से मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, तो मेरे पास एक फ्लावर की फील्ड भी है बुक की लगाई हुई, जहाँ से मेरे को इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस पर लोग आप नंबर शेयर करें मैम। जी 78
7876506493 दोबारा शेयर करें। 7876506493